दोस्तों, फ्रांस ने लेबनान के लिए, लेबनान के मुद्दे पर लेबनान कॉन्फ्रेंस की थी अपने ही मुल्क फ्रांस के अंदर, जिसको लीड फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने खुद किया। इस दौरान जो इमैनुअल मैक्रोन ने बात कही, उनकी बात का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल है, यूरोप के सोशल मीडिया पर, और वो बात इजराइल को, नेतन्याहू को बुरी लग सकती है। दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम दुनिया को हम जंगलीपन से बचा रहे हैं और इजराइल वही जंगलीपन करके वो जंगलीपन ख़त्म नहीं कर सकता। इजराइल लेबनान में जो कर रहा है वो सही नहीं है। यानी इनडायरेक्ट वे में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इमैनुअल मैक्रोन ने भी सीधा हैवान कह दिया है, जंगली कह दिया है। आगे और बहुत कुछ बातें हैं, ज़रा इस वीडियो को देख लीजिए। On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en seulement soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. C'est-à-dire la possibilité pour des femmes et des hommes dont les origines sont différentes, dont les religions sont différentes, de partager un même territoire et de vivre pour un même projet. वहीं मेरे दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर दुनिया भर के बड़े बड़े देश शामिल थे। हमारा मुल्क भारत के वहां पर डेलीगेशंस मौजूद थे। ये तस्वीर ख़ास है जिसमें आपको बता दूं कि भारत की तरफ से गए हुए भी दूत मौजूद थे। और बड़ी बात इसमें ये हो गई है कि ये जो पूरी तरह से कॉन्फ्रेंस की गई है लेबनान के लिए, कामयाब रही है। कई देशों ने मोटा फंड किया है, लगभग $108 मिलियन सिर्फ और सिर्फ लेबनान के लिए फ्रांस ने इकट्ठा कर लिए हैं, जिसमें $108 मिलियन लेबनान को दे दिए हैं। इकट्ठा भी नहीं किए, ऐसा भी नहीं कि देंगे, बल्कि दे दिए हैं। ये काम इमैनुअल मैक्रोन ने अपने ही दम पर किया और करवाया है। साथ में फ्रांस ने ऐलान भी किया है कि ये सिर्फ मदद ही नहीं, बल्कि हम 6000 लेबनान के फौजियों को अपने मुल्क में हमारी फौज से ट्रेनिंग दिलवाएंगे। इसी मीटिंग में जर्मनी भी शामिल था और जर्मनी ने $103 मिलियन लेबनान को सौंपे हैं। इसी मीटिंग में यूरोपीय यूनियन भी शामिल था, जिसने, यानी यूरोपीय यूनियन ने €60 मिलियन डोनेट किए हैं। मेरे दोस्तों, फ्रांस ने पहली मीटिंग में $1 बिलियन चंदा इकट्ठा करके लेबनान को सौंप दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल लगातार लेबनान पर खौफनाक तबाही मचाने वाली बमबारी कर रहा है। एक बार फिर से लेबनान में इजराइल ने जो खतरनाक बमबारी करके तबाही मचाई है, उसके लेटेस्ट विजुअल्स आपके सामने। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء.
سلامتك على الجروبيت لازم العالم تعرف. النيران ويلعب السيارات. في شهداء يا شباب وفي جرحى. उधर हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेड को इजराइल ने अपनी बमबारी में मार डाला है। हिजबुल्लाह के लिए ये एक बड़ा झटका है। उधर मेरे दोस्तों आपके सामने एक्सक्लूसिव फुटेज आईडीएफ के चीफ लेबनान के बॉर्डर के अंदर तक गए, वहां उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और फाइनल स्टेटमेंट ये जारी किया कि हम लेबनान पर हमले जारी रखेंगे। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री ने सामने आकर ऐलान कर दिया है दुनिया के सामने कि इजराइल ने हमारे मुल्क में भी भुखमरी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ला दिया है। हमारे मुल्क के लगभग 14 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। पिछले 6 घंटे में इजराइल ने लेबनान में जो बमबारी की उसमें 26 बेगुनाहों की जान जा चुकी है और इजराइल की खतरनाक बमबारी में 3 और लेबनीज फौजी मारे गए हैं। हज़रत मोहतरम हसन नसरुल्लाह के कज़न नसरुल्लाह के बाद उनकी जगह लेने वाले हाशिम सफ़ीउद्दीन का जनाजा मिल गया, उनकी बॉडी मिल गई। मैंने आपको ये जानकारी दी थी। अब उनके जनाजे की तस्वीर पर नज़र डाल लीजिए। उनका अमामा और उनका जनाजा आपके सामने है। जो गाज़ा में किया वही लेबनान में कर रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए। जैसे ही लेबनान की सरजमीन में वो घुसकर इजराइल के सैनिक अपने धर्म का पालन करते हुए तौरा पढ़ रहे हैं और अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बार फिर से यहाँ पर कहा कि इजराइल ने हमें दुख पहुँचाया है। मैं काफ़ी असंतुष्ट हूँ कि इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है और रुक नहीं रहा है और मुझे काफ़ी दुख पहुँचा है कि मैंने यानी फ्रांस और अमेरिका ने मांग की थी 20-21 दिन के लिए इजराइल बमबारी लेबनान में रोक दे, लेकिन उसने हमारी ये भी बात नहीं मानी। इजराइल यूएन की मिलिट्री पर हमला कर ही रहा है, साथ ही अब वो लेबनान की ऑफिशियल आर्मी को भी निशाना बना रहा है। इससे पहले भी कई लेबनान के ऑफिसर्स को मारकर, सेना को मारकर बाद में माफ़ी तो मांग ली, लेकिन आज फिर से 3 सैनिकों को कत्ल कर दिया, जिसके बाद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने दुख जताया है और चिंता भी व्यक्त की है। कहा है ये बहुत टेंशन वाली बात है और बहुत ही खतरनाक बात है कि इजराइल अब लेबनान के सैनिकों को निशाना बना रहा है, जो सही नहीं है। उधर इजराइल लेबनान के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गया है। हिजबुल्लाह के कई सारे साइट्स को कब्जे में लिया है और उसने हिजबुल्लाह के हथियारों को दुनिया के सामने पेश किया है। उधर हिजबुल्लाह अभी भी पूरी ताकत से लड़ रहा है। हिजबुल्लाह के द्वारा लेबनान के इलाके से इजराइल के इलाकों पर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट दागे गए, जिनमें से कई मिसाइलें इजराइल के कब्जाए वाली जगह में जाकर गिरी है, जिससे यहूदी मकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। يا بالي ايش הגיע עד לפה? אין ניידות כיבוי, אין כלום. אנחנו לא בטוחים איפה הם. मेरे दोस्तों बुरी तरह से इजराइल की फौज को लेबनान में नुकसान भी पहुंच रहा है। आपको बता दूं कि भारी मात्रा में इजराइल सैनिक हिजबुल्लाह के हमले में मारे भी गए हैं और घायल भी भारी मात्रा में हुए हैं, जिनको इजराइल हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके लगातार बैक टू बैक इजराइल लेकर आ रहा है। और ये प्रक्रिया जारी है, जो प्रक्रिया बता रही है कि इजराइल के सैनिकों को भारी कैजुअलिटीज हो रही है लेबनान की सरजमीन पर। मेरे दोस्तों लेबनान के अंदर ही ये 5 इजराइल के सैनिक पिछले 12 घंटों में मार डाले गए हैं। इजराइल को मोटा नुकसान इस जंग के बदले उठाना पड़ रहा है। इजराइल अपने नुकसानात को छुपा रहा है पूरी ताकत से, उसके बावजूद
इसके ये नुकसान सामने आ रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल का हेरमेज ड्रोन अटैक ड्रोन मार गिराया है। इसके अलावा 3 से 4 इजरायली मरकावा टैंक को भी हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया। उधर मेरे दोस्तों, ईरान को अब यकीन हो चुका है कि इजराइल ईरान पर हमला बहुत जल्द और बड़ा करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ईरान कोशिश कर रहा है कि इजराइल के हमलों को जैसे तैसे रिड्यूस किया जा सके, उसके हमले की शक्ति को रोका जाए और अपने डिफेंस मजबूत किए जाएं। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इससे पहले कई रिपोर्ट्स आधी रात से अब तक आपको दे चुका हूं। जाइए देखिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिडिल ईस्ट की तमाम जानकारियां मिलती रहें। जय हिंद।